Hey everyone, hello kids of class 2. So here we are with our new interesting video of class 2nd unit 2. I am lucky. It's basically a poem. So I am lucky. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. It means अगर मैं एक बटरफ्लाई होता तो फिर मैं थैंकफुल होता जो मेरे विंग्स हैं उसके लिए. इफ़ आई वर अ माइना इन ट्री आई वुड बी थैंकफुल डेट आई कुड सिंक. अगर मैं एक मैना होता ट्री के ऊपर तो फिर मैं इसलिए थैंकफुल होता कि मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल डेट आई कैन विगल एंड गिगल विद ग्ली. अगर मैं एक फ़िश होता सी में तो फिर मैं इसलिए थैंकफुल होता कि मैं विगल गिगल और कर सकता हूँ ग्ली के साथ. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं मैं हूँ. सो लेट वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं इसलिए थैंकफुल होता कि मैं अपनी ट्रंक यानी सूंड को उठा सकता हूँ. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. अगर मैं कंगारू होता तो मैं मून की तरह मून तक उछलने की कोशिश करता. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो फिर मैं इसलिए थैंकफुल होता क्योंकि मेरे 8 हाथ हैं. So I just think I am lucky to be me, not you but me. तो अभी तो मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं मैं हूँ. What do you think you want to be? Do you want to like me or just you? आप क्या किसकी तरह बनना चाहते हो? मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर जैसे हो वैसे ही खुश हो? Comment down. Okay. So there are some new words. Butterfly. We all know that colorful. Myna is a bird which sings so beautiful. Fish, kangaroo and octopus. So kangaroos have pouch in which they keep their child. है ना. और octopus have 8 arms. Complete the sentences. A butterfly can fly. Butterfly fly कर सकती है. Myna can sing. Dash can wriggle. A fish, an elephant raise tongue. Kangaroo can hop. You क्या आप खुद कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो? Okay, let's talk. Why do you think the butterfly likes its wings? आपको क्या लगता है कि बटरफ्लाई को उसके विंग्स क्यों पसंद होंगे? क्योंकि वो कलरफुल हैं इसलिए या फिर उनसे वो फ्लाई कर सकती है इसलिए? व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है? गा सकती है, उड़ सकती है, पेड़ पे बैठ सकती है, अपने गाने से लोगों का स्ट्रेस दूर कर सकती है. व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट, राइट. आप क्या करते हो? आपकी हॉबी क्या है? मतलब किस में अच्छे हो? गाने में, पेंटिंग करने में या लिखने में? डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या फिश बहुत खुश होती है वाटर में रह के? ऑफ कोर्स येस. वट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास. ऐसी कौन सी लकी थिंग्स हुई हैं आपके साथ जिनसे आप बहुत खुश हुए हो? अपने फ्रेंड्स को या फिर आप कमेंट में बताओ. ओके. सो इट्स लाइक Kang has a dream. मतलब कंगारू has a dream. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through the crowd. He slipped down a tree and he walked up by the bank. अच्छा, कंगारू जो है वो पेड़ पे सो रहा था. सपने में वो जाता है स्काई में, उड़ रहा होता है, मून तक जाता है, क्लाउड्स में जाता है, फिर एकदम से पेड़ से गिर जाता है और सिर पे उसके बैंग पड़ जाता है. नेक्स्ट, साइलेंस गेम. Close your eyes and hear your teacher say the following words: butterfly, myna, fish, elephant, kangaroo. With your eyes still shut, imagine that you are seeing these creatures. Open your eyes and move like they do. अपनी आंखें बंद करनी है और आपकी टीचर जो है वो बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट ये सब वर्ड्स बोलेगी. अपनी आंखें बंद करके ही इन सबको इमेजिन करना है. फिर अपनी आंखें खोल के जो जो आपने इमेजिन करा वो सब करना है. So here we are having complete the pictures and label them. We are given some part of elephant and some part of kangaroo as well, and we have given that first letter of that particular word. So we have to complete that. Okay. So here we have given T and that is tail. T-A-I-L, tail. Right. And there are ears. This is trunk.
and kangaroo's ears, and this their legs. Okay. Next, let's write an act. Fill in the blanks using the hint words given below. There are some hint words accordingly given are there. If I were a kangaroo, I would hop. If I were tiger, I would roar. If I were fish, I would swim. If I were bird, I would fly. Okay. Next, say aloud. There are some practice words which you can say aloud to practice that pronunciation particularly. Okay. Let's draw. Complete this picture and draw some plants, shells, stones and fish. It is a tracing picture. You have to complete it by tracing with a pencil, and then you can color also. There are some plants, shells, stones and fishes. Now we are having, let's write add full to the words given in brackets and complete the sentences. Okay. You must be dash to your friends. Help. You have to add FUL to every word which is given in the bracket. Okay. So for example, it is given help, so we will add like this, helpful. Make a dash drawing colorful. The puppy is so playful. Be dash while crossing the road, careful. Join the two words to make one word. Look at the example. Peace plus full, peaceful. Play plus full, playful. Okay. Color plus full, colorful. Care plus full, careful. Hope plus full, hopeful. Next, write 5 things you can do. Start with I can. You have to write 5 things which you can do, like you are comfortable and you are experienced that. Like I can swim, I can ride, I can write, I can read, so on. Okay. And you have to write now. After 5 things you have to write I cannot but I can. मैं ये नहीं कर सकता पर मैं ये कर सकता हूँ. Suppose I cannot read but I can write. Give yourself a big star for what you are. For myself. अब यहाँ पे आपको एक अपने लिए स्टार ड्रॉ करना है, बड़ा सा, जो आप हो उसके लिए आप अपने आप को कितना अच्छा मानते हो. सो लेट्स गिव यू अ स्टार. A biggest star. Next, let's practice. It's a practice. Okay. MNOPQRSTUWWXYZ. You have to trace and then practice to write them down. So it's our story over. Next our story is The Monkey and the Tortoise. We will study it in the next lesson. Okay. Till then, bye bye. Take care.